कल से लेके आज तक एक ही वाक़या है जो हमारे जहनों पर सवार है और जिसके ऊपर सबकी तवज्जो है। अब वो है क्वेटा से पेशावर जाने वाली जो जाफ़र एक्सप्रेस है, जिस तरीके से उसको टारगेट किया गया या जिस तरीके से वहाँ पर आप देखें दहशतगर्दों की जानिब से एक मुनज़्ज़म हमला किया गया। सैकड़ों की तादाद में दहशतगर्द थे जिन्होंने एक बड़ा सिस्टमेटिकली टारगेट किया, जिसके अंदर ट्रेन की पटरी भी काटी गई, फिर उसके बाद वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स भी फायर किए गए, फायरिंग भी की गई एंड दे वर इन मैसिव नंबर्स। उसके बाद जो इनिशियली जो वहाँ पर कुछ एहलकार थे उनकी जानिब से कुछ दिफा करने की भी कोशिश की गई। अब जाहिर है कि स्टेटमेंट्स कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन देवर टू मेनी पीपल। अच्छा, फिर उसके बाद 400 से ज़ायद मुसाफिर उसमें सवार थे और उसमें से आप ये देखें कि मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए और दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन इस वक्त भी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जारी है और इस वक्त फाइनल स्टेजेस में है। अब तक की जो डिटेल्स हैं कुछ आपसे ज़रा शेयर कर लेते हैं। वो ये है कि 190 मुसाफिर अब तक बाजियाब करवा लिए गए हैं, ख़वातीन और बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 30 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा चुका है और फिर 37 जख्मी ऐसे हैं जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। अब यह है कि पहले जो डिटेल्स आ रही थी कि इस ऑपरेशन में टाइम क्यों लग रहा है, तो उसके अंदर यह था कि बेसिकली खुद कुछ बम्बारों की मौजूदगी की इत्तलात थी कि वहाँ पर ख़वातीन और बच्चों के साथ उन्होंने बिठाए हुए हैं, तो इसकी वजह से बहुत एहतियात के साथ काम लिया जा रहा है। और अब ये खबर इस हवाले से आ चुकी है कि तमाम हमलावरों को मार दिया गया है। अब इस हवाले से फर्दर भी हमारे पास डिटेल्स आएंगी, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने देखी जिसके ऊपर आज यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। दुनिया भर से इस वाक़े की मजम्मत हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हों, अमरीका हो, बरतानिया हो, रूस की जानिब से, यानी कि हर तरफ से इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई और इनिशियली हमने ये सवाल भी उठाया था कि ज़ाहिर है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी एक्टिवली इस मामले पर स्टेटमेंट्स देने चाहिए ताकि पता लग सके, क्योंकि एक क्योटिक सी सिचुएशन थी। जो हमारी अस्करी क़यादत है और ज़ाहिर है सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो तो हैंडल कर रहे थे इन दहशत गर्दों को और इनका कला कमा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक और फैक्टर ये था कि दे वर नॉट अलोन। जो दहशतगर्द थे वो अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे, तो इब्तदाई तौर पर यह कहा गया कि भाई जो हैंडलर्स हैं वो अफगानिस्तान से वहाँ से उनसे कनेक्टेड हैं। लेकिन फिर एक और चीज़ मैंने देखी जो मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पास शायद उतनी मालूमात नहीं थी, लेकिन भारत में जो लोग बैठे थे या वहाँ का जो मीडिया था या फिर सोशल मीडिया कुछ अकाउंट्स थे, तो उनके पास बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद थी। अब उसकी एक ही रीज़न हो सकता है कि इस वाक़े का बेनिफिशरी वो हों या हैंडलर्स की जो हम बात कर रहे थे कि शायद जो हैंडलर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में है, तो मुमकिन तौर पर वो हैंडलर्स भारत में भी मौजूद थे, क्योंकि इस बलूचिस्तान को अनस्टेबल करना, पाकिस्तान को अनस्टेबल करने में इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा किसको होगा? हमारे पड़ोसी मुल्क को ही पहुंचता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि रिसोर्सेज की बात हो, मिनरल्स की बात हो, अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात हो, तो हमेशा से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए इस तरह की साजिशें होती रही हैं और इस तरह के प्रोपेगेंडाज होते रहे। दूसरा ये है कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर भी जो बेजा प्रोपेगेंडा जारी है, उसके ऊपर भी हम आज के शो में बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। राना अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग से, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और ब्रिगेडियर वकार हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस मामले पर बात करने के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ब्रिगेडियर साहब, ये वाकया है अब तक इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ऑपरेशन तकरीबन अपनी तकमील तक पहुंच चुका है, लेकिन जब आपके पास ये खबर पहुंची, इब्तदाई तौर पर जब आया था, तो उस वक्त जब ये हमें पता चला था कि ये ड्राइवर जख्मी हुआ है, तो उस वक्त ही आइडिया हो गया था कि ये कुछ बड़े लेवल की कोई चीज हुई है, इमरजेंसी नाफिज हो गई है, सारा कुछ हुआ है। आपकी असेसमेंट उस वक्त से लेके अब तक क्या रही? आई थिंक इसमें मैं पहले कंक्लूजन दे दूं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर हम एनालिसिस पे आते हैं। आपको याद होगा एक सूफी मोहम्मद के टाइम वाली एक वीडियो आई थी, खातून को कोड़े लगाए गए थे और फिर उसके बाद जो है एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ था टीटीपी के अगेंस्ट और उसका सफाया किया गया था। तो मेरे ख्याल में बीएलए ने एक रेड लाइन क्रॉस की है और आज सवाल मुफ्ती साहब ने भी आई थिंक बड़ा खुल के बात की कि ये तरीका नहीं, ना ब्लो ट्रेडिशन है, ना इस्लामिक है, ना ह्यूमन ट्रेडिशन है। एक तो ये है। दूसरा, इस वक्त जो है बेसिकली एक ट्रायंगल बनी हुई है, बड़ी क्लियर है। इसमें भारत है, अफगानिस्तान बेस है और फिर आगे दो बड़ी दहशतगर्द तंजीमें टीटीपी और बीएलए, ज्यादातर मतलब बीएलए इस तरफ है और इनकी आपस में कोलूजन भी है टीटीपी का भी। एंड देन कम्स एक चौथी लेयर है, वो सोशल मीडिया पे है। अनफॉर्चुनेटली मैं बर्मला कहूंगा कि इंडिया तो चलो करता, बिकॉज दे वुड लव इट कि अगर पाकिस्तान में कोई मसला होता है
لیکن اگر ہماری اپنی لیٹس سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس میں جمپ ان کرتی ہیں، بالکل اسی نیٹ کو ٹو کرنے کی ٹو کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ویری سیریسلی رانگ ان اونرشپ آف دس وار. باقی جو ہے انشاءاللہ پریڈکشن یہی ہے کہ اینڈ آف دا ایئر بی ایل اے کو تو بالکل سمیش کیا جائے گا ٹل دا لاسٹ اچھا. پرسن انلیس دے سرنڈر. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک پریڈکشن یہ بھی میری نوٹ کر لیں کہ شاید طالبان جی بھی کلیپس کرے گی بائی دا اینڈ آف دا ایئر، بیکاز ابھی ریجنل فورسز بہت ایریڈ ہے ان کے اگینسٹ ریجن کے اندر اینڈ ود ان جو ہے. تو یہ لاسٹ فائٹ ہے. ڈیفینیٹلی اس کے اندر سنیک اٹیکس بھی ہوں گے. بی ایل اے کو کافی سارا اسلحہ بھی آ رہا ہے، ان کے پاس سیٹلائٹ فون بھی تھے.